मोहिनी एक ऐसी चुड़ैल जो जंगलों में रहती है, एक ऐसी चुड़ैल जो पुराने कुओं में और नारियल के पेड़ में रहती है। मोहिनी को बहुत ज्यादा जाना जाता है साउथ इंडिया के इलाकों में। मोहिनी एक ऐसी खौफनाक चुड़ैल होती है जिसे खाने में सिर्फ और सिर्फ जानवर और मासूम बच्चे ही पसंद होते हैं। मोहिनी एक ऐसी औरत की आत्मा होती है जिसने जिंदगी में कभी अपने पार्टनर का प्यार देखा ही नहीं होता है और उसने उसी बीच में आत्महत्या कर ली होती है और उस वजह से उसकी अतृप्त आत्मा मोहिनी नाम की चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। उसके बाद वो ऐसे कपल्स को सताती है जो अपनी लाइफ हैप्पीली जी रहे होते हैं, उनकी जिंदगी में प्रवेश करती है और उनका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देती है। या तो वो पति की जान ले लेती है या तो वो पत्नी की, लेकिन सीधे सीधे नहीं। इसके पीछे होता है मोहिनी का एक बहुत बड़ा खेल, एक बहुत बड़ा चाल, जिसकी मदद से वो किसी जानवर या बच्चे की भी जान लेकर उसे खा जाती है। आज का ये खौफनाक वीडियो आप लोगों को बताने वाला है एक मोहिनी से जुड़ी हुई सच्ची दिल दहला देने वाली घटना। जी हां दोस्तों, ये घटना कहीं और नहीं बल्कि शिमला के इलाके में बीती थी। शिमला का एक गांव वाला इलाका जहां पर ट्रांसफर होकर अमित नाम का आदमी अपनी पत्नी और जान से भी ज्यादा प्यारे कुत्ते के साथ पहुंच जाता है। इस गांव में जो घर थे वो बहुत दूरी पर थे। एक घर से लगभग 30, 40, 50 मीटर की दूरी पर दूसरा घर होता था। इतना कि इस घर में अगर लड़ाई हो रही हो ना तो दूसरे घर में पता नहीं चलेगा। ये टाइम रहा होगा अगस्त के आसपास का। ट्रांसफर होके जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, शाम के लगभग 5 बज रहे होते हैं। बारिश जोरों की हो रही थी, बिजलियां जोरों से चमक रही थी। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम एक नए गांव में एंटर किए हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। वहां पर इतनी जोरों की बारिश हो रही है तो हम कैसे सरवाइव करेंगे आज के दिन। ना ही पानी के बारे में पता है, ना ही खाने के बारे में पता है और ना ही किसी और चीज के बारे में, और साथ में एक प्यारा सा छोटा सा कुत्ता भी। घर तो पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ये पाते हैं कि उस घर में पीने के पानी का कोई साधन ही नहीं। अब टेंशन अलग कि पानी नहीं पिएंगे तो कैसे चलेगा। थोड़ी देर में कुत्ता रोना शुरू कर देगा ना प्यास के कारण। घर में खाली बोतल जरूर थी। सोचते हैं कि तेज की बारिश जरूर हो रही है, लेकिन आसपास में किसी के घर से हमें एक बोतल पानी जरूर मिल जाएगा। बारिश का थमने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं थमी थी और शाम के लगभग 7:30 बज चुके थे। यहां पर अमित जो था वो प्यास से तिलमिलाना शुरू कर दिया था। अमित सोचता है कि जाने दो यार, जैसी बारिश हो रही है होने दो। छाता उठाता हूं और किसी आसपास के घर में जाता हूं और किसी से पानी मांगूंगा तो जरूर मिल जाएगा। छाता उठाता है। जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है, उसके घर से लगभग 70 मीटर की दूरी पर उसे दिखाई देता है एक घर जो बाहर से बड़ा अनोखा दिखाई दे रहा था, बड़ा सुनसान खंडर सा दिखाई दे रहा था। अमित सोच लेता है कि मैं इसी घर से पानी मांगूंगा, कहीं और दूर जाऊंगा तो फालतू बारिश में भीग जाऊंगा, छाता खराब हो जाएगा, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उस घर में जाता है। पहली बार जब नॉक करता है तो अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। सोचता है ये कैसी बात हुई, क्योंकि बाहर बहुत जोर की बिजलियां चमक रही थी, बारिश की आवाज आ रही थी, इसलिए अंदर से कुछ उसे आवाज सुनाई नहीं देती है। कान लगा के सुनने की कोशिश करता है तो अंदर से एक आदमी और एक औरत की झगड़ने की आवाज आ रही थी, जहां पर एक आदमी जोर जोर से उस औरत के ऊपर चिल्ला रहा था और वो औरत बस उससे माफी मांग रही थी और कुछ नहीं कह रही थी। ये घबरा जाता है, सोचता है कि देखने की कोशिश तो करता हूं। इधर उधर नजर मारता है तो पाता है कि दरवाजे की लेफ्ट तरफ एक खिड़की बनी हुई है। खिड़की खुली हुई थी। जैसे ही हिम्मत करके खिड़की की तरफ बढ़ता है तो यह पाता है कि अंदर की तरफ ही हॉल में एक आदमी हाथ में तलवार लिए खड़ा है और उसके बिल्कुल पैरों के पास एक औरत जो कि काले रंग की साड़ी में है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, माफी मांग रही है। और वो आदमी पूरी ताकत के साथ वो तलवार उस औरत की तरफ उठाता है और वार करने ही वाला होता है कि अमित उसे रोकने की कोशिश में पास में रखे हुए ईंट को उठाकर मेन दरवाजे को लात मारकर अंदर एंट्री मारता है और उसके तलवार मारने से पहले अमित अपना ईंट फेंककर उसके सर में मार देता है। और जैसे उस आदमी के सर पर ईंट लगती है वो जमीन पर गिर जाता है। आंखें खुली हुई थी, सांस चल रही थी, खून लगातार सर से बहने लगता है। लड़की की सांसें मानो थम सी गई थी। लड़की अंदर से खुश भी थी कि उसकी जान बच गई है और उस दरिंदे की मौत होने वाली है। अमित उसे देखता है, लड़की की तरफ आगे बढ़ता है,
उसके हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है, उसे कंधों में हाथ रख कर कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा, वहां पर मेरी पत्नी भी है, तुम सेफ रहोगी। यहां पर पड़ा हुआ वो आदमी अमित से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन कुछ कहने से पहले ही उसके सर से और तेजी से खून बहता है और उसकी सांसें रुक जाती है। अमित आगे बढ़ता है और उसकी सांसों को चेक करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमित उसे लेकर अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। अपने घर का दरवाजा खटखटाता है। बारिश में दोनों बहुत ज्यादा भीग चुके थे। पत्नी दरवाजा खोलती है तो यह पाती है कि अमित के साथ तो कोई और लड़की भी है। वो हैरान हो जाती है, दोनों को अंदर आने के लिए कहती है और अमित सब कुछ बात अपनी पत्नी को बता देता है। घर पर पूरे सन्नाटे का माहौल, कोई कुछ कह नहीं रहा था। ऐसे करते करते पूरी रात हो जाती है और खाना खाने का वक्त हो जाता है। तीनों जब खाना खा ही रहे थे कि अचानक से अमित सवाल पूछता है कि कौन था वो आदमी और वो तुम्हारी जान क्यों लेना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही ये बात वो औरत सुनती है तो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। पति पत्नी दोनों घबरा जाते हैं और उससे ये सवाल नहीं करते हैं। रात हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं। अचानक से रात के 3 बजे के आसपास पत्नी का मोबाइल बजता है। पत्नी घबरा जाती है। फोन था पत्नी के बाप का। यहां पर जैसे ही वो फोन उठाती है तो पता चलता है कि पत्नी की मां, यानी कि अमित की पत्नी की मां, यानी कि अमित की सास बहुत ज्यादा सीरियस है और हॉस्पिटल में एडमिट है। जल्द से जल्द दोनों को वहां बुलाया गया था। अभी अमित का नया नया ट्रांसफर हुआ था उस गांव में, इसलिए वो छुट्टी नहीं ले सकता था। इसीलिए डिसाइड होता है कि सुबह सुबह यानी 5 बजे की पहली बस से केवल पत्नी ही घर से जाएगी और अमित और वो नई नई लड़की उसी घर में रहेगी। पत्नी चले जाती है और वो लड़की और अमित वहीं पर रहने लगते हैं। ऐसे करते करते 2 दिन बीतते हैं और दूसरे दिन की जैसे ही शाम होती है अमित के घर का दरवाजा खटखटाता है कोई। अमित दरवाजा खोलता है तो यह पाता है कि बाहर की तरफ 3-4 लोग खड़े हैं। जैसे अमित दरवाजा खोलता है तो यह पाता है कि बाहर खड़ा हुआ एक आदमी उसे एक फोटो दिखाता है, जो फोटो एक कुत्ते की थी। एक बहुत ही खूबसूरत कुत्ता जो कि सेम टू सेम अमित के कुत्ते जैसा ही दिखाई दे रहा था। पूछता है कि आपने इस मेरे डॉगी को देखा है? मेरा डॉगी पिछले 2 दिन से लापता है। मैं पास वाले ही एक गांव का हूं और जगह जगह पर अपने कुत्ते को ढूंढ रहा हूं। अगर आप बता देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अमित कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता कि ये कहां पर है, मैंने नहीं देखा। वो चले जाते हैं। अगली शाम आती है। अगले शाम फिर से अमित का दरवाजा कोई खटखटाता है और अमित दरवाजा खोलता है तो यह पाता है कि बाहर की तरफ जो आदमी खड़ा था वो उसे एक बिल्ली की फोटो दिखा के कहता है कि आपने इस बिल्ली को देखा है? ये मेरी ही बिल्ली है। ये कल ही रात में पता नहीं कहां चली गई है। मैं पूरे गांव में से ढूंढ रहा हूं। मैं पास वाली एक गांव में रहता हूं। अमित दरवाजा बंद कर देता है। दरअसल जब से ये लड़की इस घर पे आई थी ना, अमित को थोड़ा सा कुछ अजीब सा फील होता है। रोज रात में वो लड़की पता नहीं कहां घूमने चली जाती थी 12 बजे के आसपास, और सुबह सुबह जब अमित उठता था तो वो लड़की घर पर ही मिलती थी। अमित पूछने की कोशिश करता था, लेकिन अमित एक बहुत ही इंट्रोवर्ट इंसान था, इसलिए कभी पूछ नहीं पाया था कि आखिर वो जा कहां रही है पिछले 3 दिन से, जब से इस घर पे आई हुई है। अमित को लगता है कि इस लड़की में तो गड़बड़ नहीं है, कहीं ये जानवर को किडनैप करती तो नहीं है और उनकी कोई तस्करी तो नहीं करती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्या? अभी आप लोगों को समझ में आएगा। एक और दिन आता है, फिर से दरवाजा खटखटाता है कोई। जैसे ही अमित दरवाजा खोलता है, बाहर की तरफ एक आदमी एक भैंस की तस्वीर दिखाते हुए अमित से पूछता है कि क्या आपने मेरी इस भैंस को देखा है? मैं पास वाले एक गांव में रहता हूं। मेरी भैंस कल रात में ही गायब हो गई है। अगर आप बता देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अमित अब टेंशन में आ जाता है, बोलता है कि आखिर इस गांव में हो क्या रहा है? रोज रात में यहां पर गड़बड़ क्या हो जाती है? बाहर खड़ा हुआ आदमी कुछ बोलता नहीं है, बस अपने आगे की तरफ बढ़ जाता है। अमित को फिर से कुछ फिशी सा फील होता है। सोचता है ये कोई भूतिया गांव तो नहीं है, लेकिन समझता है कि अमित नहीं यार, ये तो नॉर्मल गांव है। मैं कल सुबह उठ के फिर से अपने ऑफिस जाऊंगा और ऑफिस के कोई सह कर्मचारियों से ये बात पूछूंगा कि आखिर चल क्या रहा है आसपास। ऑफिस जाता है। आज बहुत ही ज्यादा तेज बारिश होने का मौसम बना हुआ था। जोरों की बिजली खड़खड़ाती है। शाम के 6:30 बजे हुए थे। अमित को अब अपने घर के लिए निकलना था। अमित का घर अपने ऑफिस से लगभग 10 मिनट की दूरी पर था, वॉकिंग डिस्टेंस पर। चपरासी बोलता है कि साहब रुक जाइए, बारिश बहुत तेज गिरने ही वाली। और जैसे ही चपरासी ये बोलता है, बाहर बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। अब बारिश बाहर हो रही थी। अमित अपने चपरासी से पूछता है कि आप जानते हैं इस गांव में कुछ गड़बड़ चल रही है। आसपास के गांव के लोग रोज कुछ मेरे घर पर आते हैं और दरवाजा खटखटा के पूछते हैं कि आपने मेरे इस जानवर को देखा है? और मैंने उस जानवर को कभी देखा ही नहीं होता है। ऐसा पिछले 4 दिन से लगातार चल रहा है और कोई ना कोई घर में रोज एक जानवर गायब हो रहा है। चपरासी कहता है कि हाँ साहब, इस गांव में पता नहीं क्या हो जाता है। हर बारिश के मौसम में पता नहीं कैसे हर एक घर से, आसपास के गांव से डेली एक जानवर गायब होता है। हर एक घर से डेली एक जानवर गायब।
अमित को कुछ समझ में नहीं आता है कि गड़बड़ क्या चल रही है। अमित घबरा जाता है, मन में अपने कुत्ते के बारे में सोचने ही लगता है कि अचानक से चपरासी बोलता है कि साहब सब ठीक तो है ना, बस मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि कहीं आपके घर तो कोई जानवर नहीं है, अगर जानवर है तो आप उसका ख्याल रखिए, क्योंकि आज बारिश का मौसम भी बना हुआ है और साथ ही साथ रात भी हो रही है। अमित की हार्ट बीट और तेज बढ़ जाती है। अमित ना आओ सोचता है ना ताओ, तेजी से अपने ऑफिस से दौड़ता हुआ निकलता है और जैसे ही घर में पहुंचता है तो यह पाता है कि उसके घर में उसका डॉगी नहीं है। वही डॉगी जो घर पर पहुंचते ही अमित के ऊपर चढ़ने लगता था, आज वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। अमित बार बार नाम लेके उसे पुकारता है, उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉगी नहीं था। वो नई लड़की जो अमित के घर रुकी हुई थी वो भी नहीं थी। अमित को अब कुछ गड़बड़ फील होता है। पूरे घर में चारों तरफ ढूंढ रहा होता है, बाहर निकल के अपने डॉगी का नाम लेके उसे बार बार बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब थक हार कर वो वापस से अपने अंदर कमरे में पहुंचता है तो यह पाता है कि अचानक से उसके घर के बेसमेंट से, उसको पता ही नहीं था कि इस घर में कोई बेसमेंट है, वहां से कुछ खाने की आवाज आ रही है। अमित कान लगा के जमीन की तरफ सुनने लगता है तो यह कंफर्म हो जाता है कि अंदर पक्का कोई कमरा है। कारपेट हटाता है तो यह पाता है कि एक दरवाजा है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। वो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मन में एक सुकून सा आता है, वो ये सोचता है कि यार चलो शायद ये फिक्स हो गया है कि मेरा डॉगी यहीं पर गया हुआ है और उसे कुछ चबाने का या खाने का कुछ मिल गया तो वो चबा चबा के खा रहा है। मैं नीचे जाऊंगा, अपने डॉगी को ले आऊंगा। वो एक टॉर्च पकड़ता है, नीचे की तरफ बढ़ जाता है। नीचे एक सीढ़ी थी ना, सीढ़ियों से वो नीचे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो आगे की तरफ पहुंचता है तो पूरा खंडर जैसा था उसका बेसमेंट। अजीब सी बदबू आ रही थी। टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारता है और अचानक से एक कोने पर उसकी टॉर्च की रोशनी पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उस कोने में बैठी हुई थी वही औरत जिसे घर पर अभी कुछ दिन पहले आई थी। वही औरत जो रोज रात में गायब हो जाती है। उस औरत के मुंह में पूरा खून लगा हुआ था। अमित थोड़ा घबराता है और घबराकर उसके हाथ से टॉर्च गिर जाता है। जैसे टॉर्च गिरता है तो वो गिरे हुए टॉर्च की रोशनी पड़ती है एक डेड बॉडी पर, जो कि उसके ही कुत्ते की डेड बॉडी थी। अमित के तुरंत आंसू छूट जाते हैं, वो कुछ नहीं कह पाता है। टॉर्च फिर से उठाता है और उस औरत के हुलिये को देखने की कोशिश करता है तो यह पाता है कि उस औरत के पूरे नाखून बहुत लंबी तरह से बड़े हुए हैं, बाल का रंग पूरी तरह से उजड़ चुका है। आंखों की तरफ ध्यान से देखता है तो आंखों की पुतलियां ही नहीं और आंखें बाहर निकलती जा रही है। बस अमित तुरंत समझ जाता है कि आसपास के इलाकों के जितने भी जानवर गायब हो रहे हैं, जितने भी हर साल जानवर गायब होते हैं, जितने भी लोगों के घर से बच्चे लापता होते हैं, और आज ये जो मेरे कुत्ते का हाल हुआ है वो किसी और की वजह से नहीं, इसी डायन, इसी चुड़ैल की वजह से हुआ है। वो अपना पूरा आपा खो देता है, टॉर्च को एक साइड में फेंकता है, दौड़ के उस लड़की की तरफ जाता है, उसके बाल जोर से पकड़ता है, घसीटते हुए अपने बेसमेंट से ऊपर की तरफ ले आता है। उसको घुटने के बल गिराए रखा था। उसको आओ ना ताओ कुछ समझ में नहीं आता है। वो सोचता है कि बस मैं इसको कैसे सबक सिखाऊं। अचानक से अमित की नजर पड़ती है घर पर ही लटकी हुई एक तलवार पर, पुरानी तलवार पर। अमित गुस्से से उस तलवार की तरफ बढ़ता है, तलवार को खींच के निकालता है, वो लड़की की तरफ बढ़ जाता है। बाहर जोरों की बिजली चमक रही थी, जोरों की बारिश हो रही थी। वो गुस्से से पूरा लाल हो चुका था, लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। बाहर से किसी की तो आवाज आ रही थी जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमित पूरी तरह से उन आवाजों को इग्नोर कर देता है। अभी सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों के सामने उसका डॉगी दिखाई दे रहा था। वो पूरी गुस्से से तलवार को ताकत से उठाता है, उस लड़की के ऊपर वार करने ही वाला होता है कि कोई जोर से दरवाजा खोलता है और अचानक से एक उड़ता हुआ ईंट अमित के सर पर आकर लगता है और वहीं पर अमित जमीन पर गिर जाता है। हल्की हल्की धुंधली नजरों से अमित देखता है कि बाहर की तरफ से एक आदमी आया है। वो लड़की की तरफ आगे बढ़ा है, उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर की तरफ उठाया है, कंधे में हाथ रख के कहता है कि घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, मेरे घर चलो, वहां पर मेरी पत्नी है, वहां पर तुम सेफ रहोगी। अमित कुछ कहने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अचानक से अमित की सांसें रुक जाती है और फिर मोहिनी को उसका एक नया शिकार मिल जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को आज की मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों का एक कमाल की तरह से मनोरंजन हो जाए और साथ ही साथ मोहिनी के बारे में जानकारी मिल जाए। हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को जाते जाते बता देता हूं कि मोहिनी से कैसे बचना है। मोहिनी से बचने का बस एक ही तरीका है कि आप लोगों को समझना होगा कि अगर कोई लड़की आप लोगों के बीच में, अगर आप पार्टनर्स हो, आपके बीच में दरार लाने की कोशिश कर रही है, आपके पारिवारिक जीवन में घुसने की कोशिश कर रही है, तो बहुत सोच समझ के कोई भी कदम उठाना, क्योंकि क्या पता वो लड़की कहीं
मोहिनी तो नहीं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी मैं आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। चलिए दोस्तों, कल एक और कमाल की जानकारी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।